हेलो जी, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो लास्ट ईयर का पेपर कराने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का। 2024 में पूछा गया है, शायद 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो उसको एक बार देख लेना कोई गुनाह नहीं है। तो 2024 एग्जामिनेशन साइंस पेपर बिहार बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि जिंक कॉपर सल्फेट से क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जिंक ने कॉपर को यहाँ पर हटा दिया, जिंक ने कॉपर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो ये कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा है, आवर्त सारणी के दाएं से बाएं आने पर, दाएं दाएं इधर हुआ और बाएं जाने पर क्या होगा? तो इनर पेयर इफेक्ट घट जाता है, तो साइज बढ़ जाता है। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो कैसा लो आता है? आपको कराया गया क्लास में है, मेरे नोट से A to Z क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। इथेन का आणविक सूत्र है C2H6, इसमें सहसंयोजक पूछ रहा है, तो जितना कार्बन है कार्बन कर लीजिए। कितना हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 सहसंयोजक होता है दो यौगिक के बीच में, जो एकल बंधन, द्वय बंधन, ये सब होता है। तो कितना है बंधन? 1 2 3 4 5 6 7। तो मार दे ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? डायरेक्ट लिखा हुआ पेपर में और आपके एग्जाम के पेपर में भी आया है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? जो सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? जो साझा करे इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर नहीं करे, टोटली ट्रांसफर नहीं करे। तो हमको एक ही दिख रहा है जो साझा करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया क्लोराइड को जलीय विलयन क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? NH3Cl। इसका जलीय विलयन मतलब H2 से रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन कराने के बाद में क्या आएगा पता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में HCl आता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए इसका विलयन जो भी हो जाएगा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो अपवाद में है कौन? ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो उसकी संयोजकता है 2 10 18। जादू ट्रिक से 12 किसके नज़दीक में है? तो 10 के नज़दीक में। कितना का अंतर है? 2 का, इसीलिए ऑप्शन जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में किस धातु को विस्थापन उसके लवण के विलयन लोहा करता है? तो देखो, लोहा से ऊपर लोहा से नीचे तांबा होता है, तो तांबा को क्या करता है? जस्ट रिप्लेस कर देगा कौन? लोहा। इथाइल एल्कोहल को व्यापारिक में कौन सा नियम है जो अधिक प्रचलित है? तो फ्रेगमेंटेशन, मतलब किण्वन से एल्कोहल बनाते हैं दारू और उसको बहुत अभी मात्रा में बेचते हैं। कली चूना का फार्मूला क्या होता है? तो बूझा हुआ चूना में से H2O को रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा? बूझा हुआ चूना का फार्मूला ये होता है, लेकिन पूछा गया कली चूना, तो इसमें से H2O निकाल दो, मतलब शुद्ध चूना हो गया ये। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? तो ओनली NaCl और क्या पोटासियम हाइड्रेट मिला दोगे तो हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देखो क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और हाफ को हेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ को इंग्लिश में हेमी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन जाएगा सी नंबर। ठीक है, कैथोड रे में क्या होता है? निगेटिव साइन होता है, और निगेटिव किस पर चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर, आपको पहले से पता है। कवक का पोषण मृतजीवी। ठीक है, निम्नलिखित में नर युग्मक है, तो नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। ठीक है, परजीवी पौधा है, एक ही पौधा है परजीवी है, क्या है? अमरबेल, जिसका कोई जड़ नहीं होता है, जिस पर रख दो उसी को खा पी लेता है। द्विखंडन पूछा गया है क्वेश्चन, और डायरेक्ट सिंपल बुक में लिखा है जीवाणु में। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एपिडिन, नोरेपेनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब गोनेड से निकलता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जाएगा कौन? इंसुलिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का बनाता है? वही प्लेटलेट, जिसी को हिंदी में रक्त विनाणु कह दिया है यहाँ पर। सजीव जीवधारियों को किस प्रकार की नाइट्रोजनी? तो सजीव के लिए तीनों होता है, ज़्यादातर अगर पूछेगा स्थल के लिए तो यूरिया आ जाता है, पक्षी के लिए यूरिक एसिड आ जाता है, और जलीय जीव के लिए अमोनिया। लेकिन यहाँ पर पूछा है देखो सजीव जीवनधारी, तो इसके तो लिए तीनों आ जाएगा। ठीक है, किशोर अवस्था में निकलने वाले हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हुआ फीमेल्स में, और एस्ट्रोजन किस में हो गया? टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल में, और एस्ट्रोजन किस में हो गया? फीमेल में। तो दो ज़्यादातर है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, पीछे साइड पश्चिम मस्तिष्क। खरिया का फार्मूला? तो खरिया का फार्मूला होता है संगमरमर का जो होता है, सो ही CaCO3। तो ऑप्शन इज
सी, निम्नलिखित में कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य होता है? आपको पता है कि सोना को 1 ग्राम सोना को कितना मीटर तक तन्य कर सकते हैं, तो ज़्यादा सोना हुआ। ठीक है, पेंटेन का अणुसूत्र है तो उसका समयावयव क्या होगा? तो देखो पेंटेन में क्या होता है, 1 2 3 4 5, एक ये बना सकते हैं, 1 2 3 4 ये बना दो, एक यहाँ पर कार्बन रख दो, ये भी हो सकता है। या तो 3 का बना लो, 3 का और एक इसी पर रख दो, मतलब दोनों डाई कर दो, तो ये 3 समयावयव हो सकता है इसका। तो ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर 28। CO किसका क्रियाशील समूह है? तो यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का जो होता है यहाँ पर CHO होता है। ईथर का क्या होता है? आपको पता है COR होता है। एल्कोहल का CO होता है। कार्बोस, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा CO का कार्बोनिल समूह जाएगा। ठीक है, आगे चलते। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ और फलना चिलना जो है लिखा है, गलवनांक सबसे ज़्यादा है, तो यह गलवनांक पकड़ो और सबसे ज़्यादा गलवनांक सिलिकॉन का पकड़ो, यहाँ से ऑप्शन आपका चला जाएगा। मालाचाइट याद रखने वाला है, मालाचाइट किसका अयस्क है? पढ़ाया गया क्लास में क्वेश्चन है कॉपर का। ठीक है, लोहे पर जिंक की लेपित करा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको पहले से पता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की दिखाई देती है, तो दूर को दिखाने के लिए लाइट फैलाना चाहिए, फैलाने वाला कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन सी, अवतल। ठीक है, और बोलिए आगे क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है रेटिना पर। क्या होता है? देखिए ये आँख हुआ, यहाँ पर क्या होता है? लेंस लगा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर रेटिना होता है। रेटिना के जो बाहरी परत है, बाहरी परत, वहाँ पर ज़्यादा लाइट आएगा, चारों साइड से लाइट आएगा, तो रिफ्रैक्शन भी वहीं पर ज़्यादा होगा। तो दृष्टि पटल के बाहरी परत पर, उसी को आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, सॉरी कॉर्निया, रेटिना नहीं। निम्नलिखित में कौन सी लेंस की मात्रा है? डायोप्टर, आपको पता है। वाट किसका होता है? तो वाट इस वोल्ट का होता है। जूल किसका होता है? वर्क का होता है। अर्ग भी CGS मात्रा किसका है? वर्क का है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल पाया जाता है। ठीक है, हम हजामती में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। क्यों? बड़ा चिन्ह का नाथ। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाए है तो वस्तु कहाँ स्थिति होगा? देखो अवतल दर्पण में आभासी हो, छोटा बड़ा वास्तविक सब बनता है, लेकिन यहाँ पूछा गया सीधा वस्तु से बड़ा, तो ये हुआ अवतल दर्पण। यहाँ पर इसका फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता तिर्ज्या हो गया। ठीक है, यहाँ पूछता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण कहाँ बड़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से एक बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? फिगर इसका बड़ा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आभासी होता है यहाँ पर, तो ये हुआ प्रतिबिंब, और यह वस्तु, तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, तो एक ही ऑप्शन जाएगा कौन? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। ऑप्शन मारे थे सही, बस। प्रकाश की किरणें मोड़ने की क्षमता है लेंस की क्षमता, वही एक मॉडरेशन ऑफ पावर कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो अभी बताएं सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और छोटा बड़ा सब हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन पोजीशंस, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो 40 में 40 आपको कितना सही हुआ जरूर बताना है। आगे का क्लास आगे करवा देंगे, तब तक के लिए